चलते हैं फिर से शारीरिक स्वच्छता के सेशन की ओर और शुरुआत करेंगे मंगलाचरण के रूप में डॉक्टर अक्षय गांधी जी के साथ। जैस्मिन भैया, एक मिनट में बीच में बता रही हूँ। जैस्मिन, सभी को बहुत बहुत स्वागत है सभी का, और मेरे गुरुओं को मेरा बारंबार सादर नमन है। आदिनाथ प्रभु के चरणों में नमन है। ललिता दीदी, आपको भी जैस्मिन, आपके भी चरणों में नमन है। और आज का सेशन हमारे अक्षय गांधी स्पेशली ले रहे हैं हमारी रिक्वेस्ट पर। कल हमने इनसे रिक्वेस्ट की थी कि अगर संडे को आपको अगर थोड़ा सा समय ज्यादा मिले और आप फ्री हो तो हमको थोड़ा ज्यादा सुनना है आपको। ये इतने होनहार है, जितनी भी तारीफ करो इनकी वो उतनी थोड़ी है। मेरे पास शब्द नहीं है इनके लिए। ये आज हमको कल्याण मंदिर के साथ साथ उपसगरम पाठ भी कराएंगे और इन चत्तारी मंगलम और लोगस का पाठ भी कराएंगे। तो आज हम बड़ा धन्य अपने आप को फील कर रहे हैं कि हमें इतने सारे पाठ इनके मुंह से सुनने को मिलेंगे। और उसके बाद हमारी ज्योति भाटिया जी हैं, वो हमारा हीलिंग सेशन लेंगी। तो मैं इन दोनों का ही स्वागत करती हूँ हमारे मॉर्निंग सेशन में। अपने सभी साधकों का स्वागत करती हूँ जो सुबह से जुड़ जाते हैं। और आईवीएफ का तो नमन है ही बारंबार। जैस्मिन भैया, ओवर टू यू बेटा, यू कैन कैरी ऑन। सभी को जय जिनेंद्र। ओम श्री पार्श्वनाथ भगवान आपकी आज्ञा। चलिए आज सब लोग ध्यान से सुनिए। अक्षय जी आज उपसगरम और लोगोत्तमा क्या हम लोग बोली शब्द नए हैं। एक बार आप खुद ही बता दो बेटा अक्षय अपने मुंह से। हाँ जी, सभी को प्रणाम। आज पहले कल्याण मंदिर का गाथा क्रमांक 37, फिर उसके बाद चत्तारी मंगलम का पाठ, लोगस सूत्र और बृहद शांति स्तोत्र, और एक छोटा सा स्तवन है अनंत 24 करके वो। तो कल्याण मंदिर लेते हैं। कल्याण करता शिव सौख्य भोक्ता, मुक्ति सुदाता परमार्थ युक्ता, यो वीतराग गत रोष दोषः, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि, तं पार्श्वनाथं निकटं करोमि। कल्याण मंदिर मुदारमवद्य भेदी, भीताभय प्रदमनिन्दितमङ्घ्रिपद्मम्, संसार सागर निमज्जन शेष जन्तु, भूतायमान मभिनम्य जिनेश्वरस्य। अब हम लेंगे कल का श्लोक क्रमांक 36 एक बार। जन्मांतरे पादयुगं देव, मन्ये मया महितमीहितदान दक्षम्, तेनेह जन्मनि मुनीश पराभवानां, जातो निकेतन महम्मथिताशयानाम्। अब आज का श्लोक क्रमांक 37। नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन, पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि, मर्माविधो विधुरयन्ति मामनर्थाः,
रोद्यत् प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते। आप सभी मेरे साथ बोलिए, नूनं न मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि। मर्माविधो विधुरयन्ति मामनर्थः रोद्यत् प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते। नूनं मोहतिमिरावृतलोचनेन पूर्वं विभो सकृदपि प्रविलोकितोऽसि। मर्माविधो विधुरयन्ति मामनर्थः रोद्यत् प्रबन्ध गतयः कथमन्यथैते। अब हम पहले लेंगे श्री नमोकार मंत्र एक बार। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो वज्रायाणं, नमो लोये सवसाहूर्णं, एसो पंचनमुक्कारो संवपावपणासनो मंगलानं च संवेसिं पठमं हवै मंगलम्, पठमं हवै मंगलम्। अब हम लेंगे चत्तारी मंगलम का पाठ। ओम श्री गुरुदेव की आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम। चत्तारी लुगुत्तमा, अरिहंता लुगुत्तमा, सिद्धा लुगुत्तमा, साहू लुगुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लुगुत्तमा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरिहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। अरिहंतो का शरण, सिद्धों का शरण, साधुओं का शरण, केवली प्ररूपित दया धर्म का शरण। चार शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा, उसका सदा ही मंगल होगा। अब हम लेंगे लोगस्य सूत्र। लोगस्य उज्जयो गरे, धम्मतिथयरे जिने, अरिहन्तैकित्र
तैसं चौवीसंपि केवली उषभमजीयं च वन्दे सम्भवभिनन्दनं च सुमयीं च पहुमापहं सुपासं जीर्णं च चन्दापहं वन्दे सुमहीं च पुष्पदन्तं सियलसिजं सवासुपूज्यं च विमल अनन्तं च जीर्णं धम्मं सन्तीं च वन्दामि कुन्थुम् अर्हं च मल्ली वन्दे मुनिसवय्यं नमीजिनं च वन्दामि रिट्ठनेमि पासन्तः वर्धमानं च एवं मय्यभित्वा विहरमलापहीन जरमरणा चौवीसंपि जिणवरा तित्थरया मे पश्यन्तु कित्तियवन्द्य मय्या जे लोकस्य उत्तमा सिद्धा आरुग्यवो हि लाभं समाहि वरम् उत्तमं दिन्तु चन्देषु निर्मलरा ऐच्येषु वयं पयासरा सागर वर गंभीरा सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम श्री गुरु गौतम स्वामी की जय। अब हम लेंगे बृहद शांति स्तोत्र। ओम पुण्याहं पुण्याहं प्रियन्तां प्रियन्तां भगवन्तोऽर्हन्तः सर्वज्ञः सर्वदर्शिनः त्रिलोकनाथः त्रिलोकमहितः त्रिलोक्यपूज्यः त्रिलोकेश्वरः त्रिलोकद्योतकरः। ओम वृषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्मप्रभ सुपार्श्व चंद्र प्रभ सुविधि शीतर श्रेयांस वासुपूज्य विमल अनंत धर्म शांति कुंथुवर मल्ली मुनि सुव्रत नमिनेमि पार्श्व वर्धमानान्ता जिनः शान्तः शान्तिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम मुनयो मुनिप्रवरा रिपुविजय दुर्भिक्ष कान्तरेषु दुर्गमार्गेषु रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं धृति मति कीर्ति कांति बुद्धि लक्ष्मी मेधः विद्या साधन प्रवेशन निवेशनेषु सुगृहीत नामानो जयन्तु ते जिनेन्द्राः। ओम रोहिणी प्रज्ञप्ति वज्र श्रृंखला वज्र अंकुशी अप्रति चक्रा पुरुष दत्ता काली महाकाली गौरी गांधारी सर्वस्त्र महाज्वाला मानवी वैरुध्य अक्षुप्ता मानसी महामानसी षोडश विद्या देव्यो रक्षन्तु वो नित्यं स्वाहा। ओम आचार्योपाध्याय प्रभृतिर्चातुर्वर्णस्य श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु तुष्टिर्भवतु पुष्टिर्भवतु। ओम ग्रहाश्चन्द्र सूर्याङ्गारक बुध बृहस्पति शुक्र शनैश्चर राहु केतु सहितः सलुकपालः सोम यम वरुण कुबेर वासवादित्य स्कंद विनायकोपेता ये चान्येऽपि ग्राम नगर क्षेत्र देवता दयस्ते सर्वे प्रीयन्तां प्रीयन्ताम् अक्षिण कोश कोष्ठागारा नरपतयश्च भवन्तु स्वाहा।
ओम पुत्र मित्र भ्रातृ कलत्र सुहृत स्वजन संबंधी बंधुवर्ग सहितः नित्यं चामोद प्रमुदकारिणः अस्मिन् च भूमण्डलाय तननिवासी साधु साध्वी श्रावक श्राविकाणां रोगोपसर्ग व्याधि दुःख दुर्भिक्ष दौर्मनस्योपशमनाय शान्तिर्भवतु। ओम तुष्टि पुष्टि वृद्धि वृद्धि मांगल्यो स्वाहा सदा प्रादुर्भूतानि पापानि शम्यन्तु दुरितानि शत्रुवः पराङ्गमुखा भवन्तु स्वाहा। श्रीमते शान्तिनाथाय नमः शान्तिर्विधायिने त्रैलोक्यस्यामराधीश मुकुटाभ्यर्चिन्तागहे शान्तिः शान्तिकरः श्रीमान् शान्तिं दिशतु मे गुरुः शान्तिरेव सदा तेषां येषां शान्तिर्गृहे गृहे। उन्मृष्ट हृष्ट दुष्ट ग्रह गति दुह स्वप्न दुर्निमित्तादि संपादित हित संपन्नाम ग्रहणे जयति शांतिः। श्री संघ जगत जनपद राजाधिप राज सन्निवेशानां गोष्ठिक पौरमुख्याणां व्याहरणैर्व्याहरेच्छन्तिम्। श्री श्रमण संघस्य शान्तिर्भवतु श्री पौर्जनस्य शान्तिर्भवतु श्री जनपदानां शान्तिर्भवतु श्री राजाधिपानां शान्तिर्भवतु श्री राजसन्निवेशानां शान्तिर्भवतु श्री गोष्ठिकानां शान्तिर्भवतु श्री पौरमुख्याणां शान्तिर्भवतु श्री ब्रह्मलोकस्य शान्तिर्भवतु। ओम स्वाहा ओम स्वाहा ओम श्री पार्श्वनाथाय स्वाहा। अब हम लेंगे एक छोटा सा स्तवन श्री अनंत चौबीसी। अनंत चौबीसी जिन नमो सिद्ध अनंता क्रोड़ केवल ज्ञानी गणधरा वंदु बेकर जोड़ दो कोड़ी केवल धरा विहर मान जिन वीस सहस्र युगल कोड़ी नमो साधु नमो निषदीश। धन साधु धन साधवी धन धन है जिन धर्म ये समर या पातक झरे टूटे आठों कर्ण अंगूष्ठे अमृत बसे लब्धित ना भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फल दातार। गुरु दीपक गुरु चाटणो गुरु बिन घोर अंधार पलक न विसरो तुम भणी गुरु मुझ प्राण आधार। सुख देवा दुख मेटवा यही तुम्हारी बात मोय दासनी विनती सुन जो कृपा निधान। जय जय श्री परमेष्ठिने
जय जय श्री जिनवे, जय जय श्री गुरु की रहो दिया सुमार्ग जय, जय जय श्री प्रभु की रहो दिया सुमार्ग जय, दिया सुमार्ग जय। सभी को प्रणाम। अब सभी मुझे आशीर्वाद दे। जय जिनेंद्र। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर अक्षय, बहुत सुंदर कर रहे, अभी सुनते रहे तुमको, तुम क्यों चुप हो गए? और मैं आज बोल रही हूँ अक्षय की अगर सबकी पीडीएफ हो अर्थ से तो प्लीज सेंड करो। ये जो अभी लास्ट में बोला ना, इसको डालो आप, है ना? हाँ, इसको इसका टेक्स्ट सारे बोलना, लोगस का भी भेजना, लोगस का भी अर्थ सहित भेजना। इसका टेक्स्ट मेरे को चाहिए, जो अभी अपने लास्ट में बोला है ना, इसका टेक्स्ट अगर मिल जाए तो शेयर करना प्लीज। और बहुत 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 अनम्यूट करो, अनम्यूट। बहुत अच्छा बोला बेटा आपने, और मैं सबसे पहला साधुवाद आपके माता पिता को देती हूँ जिन्होंने आपको ऐसे संस्कार दिए हैं। आपको सारा कंठस्थ है, हम देख देख के बोल रहे थे, आपको सब कुछ कंठस्थ है। और ऐसी दिनचर्या होते हुए आपका जो फील्ड है जिसमें आपको इतने डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करनी पड़ती है, उसके बावजूद आपने इन सबको अपने सामायिक में पढ़ते हो, डेली इसकी प्रैक्टिस करते हो, तो बहुत बड़ी बात है। हम लोगों के पास बहुत एक्सक्यूजेस होते हैं कि हमें ये काम है, हमें वो काम है, ऐसा करना है, वैसा करना है, लेकिन जो अपनी आत्मा का कल्याण के लिए जरूरी, हम वही नहीं करते। तो बेटा आप हम बहुतों के लिए प्रेरणा स्रोत हो। बहुत बहुत धन्यवाद बेटा, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, और ऐसे ही कार्य करते रहिए, सबको प्रेरणा देते रहिए, और आपके माता पिता को बारंबार नमन। बहुत सुंदर आवाज सबके। आप चैट बॉक्स में प्लीज मैसेज जरूर रीड करना, सबने बहुत सुंदर मैसेजेस भेजे हैं आपके लिए, और सबने अपना आशीर्वाद उसी रूप में भेजा है। आप आशीर्वाद कहते हो ना, तो आशीर्वाद तो आपके साथ हमेशा शंकर भगवान का, पंच परमेष्ठी का, हमारे गुरुओं का, और सबसे बड़ा आपके माता पिता का आपके साथ है। बहुत बहुत तरक्की करो बेटा, बहुत उन्नति हो आपकी, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए। प्रणाम आंटी, सभी को प्रणाम। देखो लोगस आपकी आवाज में चाहिए, आ गया मैसेज, आपकी आवाज में लोगस चाहिए। नहीं सच में, आप तो अपनी सीडी निकलवा लो आईवीएस के थ्रू। हम तो यही चाहेंगे आईवीएस के मन से आपकी भी सीडी निकले। दीदी के साथ साथ आपके भी एक सीडी चाहिए। दीदी की आवाज। मैं अपनी पूजा छोड़ के सुनने लगी। मैंने तो खुद ध्यान मग्न हो गई, मेरे को भी ये लगा कि पहले ये सुन ले। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर। मतलब इतना डिवाइन फीलिंग है, एक तरीके से आ रही थी, बहुत ही सुंदर है। तो इसलिए हम चाहेंगे आप सबकी पीडीएफ भेज दें अपनी आवाज में। प्रमिला जी ने बोला है कि लोगस भेजिए, तो जरूर हम सुनना चाहेंगे, है ना? अक्षय प्लीज ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। हाँ जी, बहुत बहुत आशीर्वाद सबकी तरफ से। प्रणाम आंटी, प्रणाम आंटी। अच्छा, ज्योति भाटिया जी आ गई है, तो आगे ज्योति भाटिया आ गई। अच्छा आप लीजिए जरा उनको, स्पॉटलाइट पे लीजिए। ये आ जाओ, चलो ज्योति भाटिया जी, ये डॉक्टर हैं, रांची सेंटर के साथ में मेरे साथ कोऑर्डिनेटर हैं। 8वें श्लोक पे इन्होंने पीएचडी की है, तो आज अपना पूरा ध्यान 8वें श्लोक पर ही लगाएंगे कि उस श्लोक से हम क्या क्या हमारी समस्याएं हैं, कैसे उनसे निदान पाए, कैसे हम उससे आगे बढ़े, इसके बारे में पूरी जानकारी अपने मुख से देंगी। ज्योति भाटिया जी आइए। जय जिनेंद्र सभी को। और सबसे पहले मैं अक्षय जी को धन्यवाद देना चाहूंगी कि बहुत प्रेरणा है आप युवा वर्ग के लिए, कि जो धर्म को इतना प्रभावना करके सबको आगे बढ़ा रहे हैं। और अर्चना दीदी और विनय भैया को मैं प्रणाम करूंगी, सभी गुरुजनों को प्रणाम करती हूँ। आदिनाथ प्रभु के चरणों में वंदन, कोटि कोटि वंदन। मानतुंग स्वामी के चरणों में वंदन, पूज्य गुरु के चरणों में वंदन। जिन जी थोड़ा आपका कैमरा ऊपर करो, आपकी पूरा फेस नहीं दिख रहा, थोड़ा सा कैमरा सेट करो, बस अभी ठीक है? हाँ बिल्कुल। सभी गुरुजनों जिनसे मैंने ज्ञान प्राप्त की, सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। मेरे माता पिता के चरणों में कोटि कोटि वंदन। और जिन सभी ने आपने मुझे इसका चांस दिया, उस सभी आप सभी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। यहाँ सभी पुण्यशाली आत्माएं जो इतने लंबे समय से आत्म साधना कर रही हैं,
तो मैंने आज एक चिंतन बनाया है कि प्रॉब्लम्स क्यों आती है, उससे कैसे निकले और क्या उपाय है उसके विषय में। तो मेरी ये कोशिश है, तो मैं आप सभी से विनती करती हूँ कि हो सकता है मेरी कोशिश में कुछ कमी रहे या कुछ गलती हो, तो आप सभी से मैं चाहूंगी कि आप उसको कुछ सुधार का रूप देवे। इसी मंगल भावनाओं से हम पहले शुरू करते हैं। सुरक्षा कवच बनाएंगे। अपनी जहां आप बैठे हैं उस बॉडी से 4 इंच 6 इंच मतलब एक हाथ ऊंचा आप एक ओम बनाएंगे। उसमें पहले पंच परमेष्टि को विद्यमान करेंगे, उसके बाद हम सुरक्षा कवच अपनी बॉडी का बनाएंगे। तो सभी जन हवा में ओम बनाएंगे। उस ओम के जहां शुरू का अपने आधा ओम बनाया था, उसमें पहले अरिहंत प्रभु को विद्यमान करेंगे। सफेद कलर है उनकी ऊर्जा। तो आप इमेजिन करिए कि ऊ के आधे इसमें अरिहंत भगवान है, और जहां उसकी चंद्र बिंदु है वहां नीचे का जो चंद्र है वहां लाल कलर में सिद्ध भगवान को विराजमान करेंगे। फिर जहां हमने आधे में अरिहंत प्रभु को विराजमान किया था, वहां से वहीं येलो कलर की एनर्जी से आचार्य भगवान को विराजमान करेंगे। उसके बाद जो ऊ की मात्रा निकलती है वहां पे हरे रंग से उपाध्याय प्रभु को विराजमान करेंगे। और उसके बाद नीचे का जो पूरा एक आता है ऊ का, उसमें हम लोक के सभी साधुओं को विराजमान करेंगे, जिसका कलर है ब्लैक बोल सकते, ब्लू बोलिए या ब्लैक, दोनों में से कोई कलर एक रख सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा ऊर्जा चक्र सामने तैयार हो गया है। अब हम अपने आप को सुरक्षित करने के लिए नौकार मंत्र के द्वारा सुरक्षा चक्र बनाएंगे। सबसे पहले अपनी मुट्ठी को यूं बांधिए और दोनों अंगूठे को जोड़िए। पहले 2 अंगूठों में हम अरिहंत प्रभु का ध्यान करेंगे और सफेद कलर की ऊर्जा ग्रहण करेंगे। तो आप इमेजिन करिए कि जैसे आप अपने हाथ को ऊपर ले जाएंगे तो पूरा चक्र आपके साथ सफेद चक्र ऊपर जाके पूरा सुरक्षा कवच बनाएगा। नमो अरिहंताणं। ये पहली उंगली लेंगे, उसको जोड़ेंगे और उससे लाल रंग की ऊर्जा ग्रहण करेंगे सिद्ध भगवान की। नमो सिद्धाणं। बीच की उंगली आचार्य भगवान की, उसमें हम पीले रंग की ऊर्जा ग्रहण करेंगे और गहरी सांस लेते हुए नमो आयरियाणं। तीसरी उंगली उपाध्याय की, जिसका रंग ग्रीन कलर है, उसको इमेजिन करिए ग्रीन कलर का चक्र बन रहा है आपके ऊपर। नमो उवझायाणं। छोटी उंगली जिसका कलर ब्लैक है, उसमें लेंगे नमो लोए सवसाहुणं। इस प्रकार ये हमारा 5 रंगों का चक्र बना है। अब हम बोलेंगे चारों दिशाओं में जो हमारे कुछ बुरे कर्म हो तो उसको दूर करने के लिए ऐसो पंच नमोकारो सौवा पावपणासनो मंगलानंच सौवेसिं पढ़मम हवै मंगलम, पढ़मम हवै मंगलम। इस प्रकार हम पंच परमेष्टि की में सुरक्षित हो गए हैं। अब हम सबसे पहले मंगलाचरण के लिए भक्तामर के 2 श्लोक लेंगे। तो मैं चाहूंगी कि सबका माइक म्यूट है, तो अगर जिस स्थान पे आप बैठे हैं उसके 2 श्लोक अगर हम सब जन साथ में बोलेंगे तो जो पॉजिटिव एनर्जी बनेगी वो हमारे चिंतन को और ज्यादा मजबूत बनाएगी। इसके लिए सबसे मैं आपसे विनती करती हूँ कि आंखें बंद करिए और स्टार्टिंग के सिर्फ 2 श्लोक हम पढ़ेंगे भक्तामर के। आदिनाथ प्रभु मानतुम स्वामी गुरुदेव की साक्षी से। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाना मुद्योतकं दलित पापतमो वितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जिनानाम् यः संस्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्बुद्ध बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथे स्तोत्र जगत्प्रिय चित्त हरे रुधारे
स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। आदिनाथ भगवान के चरणों में वंदन करने के पश्चात हम छठवां श्लोक लेंगे, क्योंकि हम आज जो ध्यान और चिंतन करने वाले हैं उसके लिए मन की एकाग्रता और मस्तिष्क का स्थिर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आत्मिक चिंतन है और हम संसार में रहते हैं, तो संसार की बहुत सारी चीजों के हमारे दिमाग में चलते रहते हैं चक्र, तो उसको दूर करने के लिए हम छठवां श्लोक की हीलिंग लेंगे। आप सभी जन हाथ जोड़िए। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम त्वद्भक्तिरेव मुखरीकुरुते बलान् माम् यत्कोकिल किल मधुरं विरति तच्चारुचाम्रकलिकानि करैकहेतु। मंत्र ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्र हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्र हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्रां श्रीं श्रूं श्र हं सं थ थ थ ठ ठ सरस्वती भगवती विद्या प्रसादं कुरु कुरु स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो कुट्ठबुद्धिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। अब मैं 8वां श्लोक, जिसमें मैंने पीएचडी की है, सभी प्रकार की परेशानियों के बारे में है। तो सबसे पहले हम इस श्लोक की हीलिंग एक बार ले लेते हैं, ताकि हमारी जो परेशानियां हैं वो चिंतन मनन से हमारे दूर भी हो जाए और हमें उसका उपाय भी मिले। इसके कारण 8वें श्लोक की हीलिंग मैं देना चाहती हूँ अभी। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयिद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलधुतिमुपैति ननुदबिन्दु। मंत्र ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र अस्या उषा प्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्र अस्या उषा अप्रतिचक्रे फट् विचक्राय ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो पादानुसारिणं ज्रों ज्रों नमः स्वाहा। आज हम 8वें श्लोक में विचार करेंगे कि समस्या क्यों आती है, उसका क्या उपाय हम कर सकते हैं, और वो हमें वरदान बन सकती है या अभिशाप बन सकती है समस्या हमारे लिए। तो मैंने इस विषय को थोड़ा सा चिंतन के रूप में लिया है। आप सभी तो साधक कितने दिनों से साधना कर रहे हैं, तो आपकी तो ध्यान साधना भी बहुत ऊंची स्तर की हो गई है। तो मैंने अपने विचारों से आप सभी को एक दिशा देने का प्रयास किया है कि हो सकता है मेरे में कुछ कमी हो, गलती हो। तो मैं चाहूंगी कि हम जो ध्यान करें वो एक ध्यान ना होकर चिंतन बने, पर उसमें ध्यान का ये एक नियम लेंगे कि हम आंखें बंद करेंगे। अगर हम आंखें खोल के करते हैं तो हमारा मन स्थिर नहीं रहेगा, संसार की चीजें हमको दिखती जाएगी और हमारे जिस चिंतन को हम करना चाह रहे हैं उसको हम कर नहीं पाएंगे। तो मेरी सबसे विनती है कि सभी जन एक बार अपनी आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। मैं बता रही हूँ, पहले सुन लीजिए। उसके बाद मन को स्थिर, शरीर को स्थिर कर देंगे, स्थिर कि मतलब उसमें कोई ज्यादा हलन चलन नहीं हो। अगर वो हलन चलन करेगा तो मन की चंचलता को बढ़ा सकता है।
और हो सकता है कभी मेरा नेट ना हो या कुछ प्रॉब्लम आए, तो आप अपने चिंतन की धारा को मत तोड़िएगा, मेरी आपसे विनती है। हमको आज चिंतन करना है कि हम समस्याओं से क्यों घिरते हैं और क्यों हम उसका निदान नहीं कर पाते। हम इंसान हैं, मनुष्य हैं, हम अपने आप को इतना लॉजिकल और इतना समझदार समझते हैं कि हम अपनी सब चीजें दूसरों पे डालने में एक्सपर्ट है। मैं अपने आप को भी इसमें इंक्लूड करती हूँ। और मुझे ये चिंतन हर समय सताता है कि हम रोज हीलिंग लेते हैं, रोज भगवान से विनती करते हैं, प्रभु मैं अपनी सभी समस्याओं को आपको अर्पण करता हूँ। क्यों समस्याएं भगवान को अर्पण करते हैं? उसके प्रयास के लिए कोई कदम हम उठाते हैं? नहीं। सारे कषायों को हम पकड़ के रखे हैं और उसके बाद उम्मीद करते हैं कि हमको कोई समस्या ना आए। ये इस चीज संभव नहीं है। तो इसका हम एक चिंतन करेंगे। तो किसी को अगर आपको कोई तकलीफ ना हो, तो अगर आप अच्छा से अगर आंखें बंद करके और स्थिरता से इस चिंतन को, सिर्फ ध्यान है ये हमारा, पर एक चिंतन है कि क्या हम किस ओर जा रहे हैं, हमें क्या करना है। इसके लिए आप सभी से मेरी विनती है कि सभी जन अपनी आंखें कोमलता से बंद करिए। आदिनाथ प्रभु के चरणों में वंदन करते हैं, मानतुम स्वामी के चरणों में वंदन करते हैं और पूज्य गुरु को वंदन करके, मेरे जितने भी गुरु, अर्चना दीदी, मंजू भाभी, सभी ने मुझे जो जो ज्ञान दिया है, मैं उन सभी की आज्ञा लेके और अपने माता पिता की आज्ञा लेके इस ध्यान के चिंतन को आगे बढ़ाती हूँ। सभी जन अपनी आंखें कोमलता से बंद करिए, शरीर को स्थिर कर दीजिए और सोचिए आदिनाथ प्रभु की पावन प्रतिमा हमारे सामने है और उनके दाहिने अंगूठे से हमें एक ऊर्जा प्राप्त हो रही है, जो हम रोज लेते हैं। सफेद ऊर्जा पूरे हमारे शरीर में विद्यमान हो रही है। तो वह हमारे चिंतन को एक दिशा दे। यही मंगल भावना भाए सभी जन, कि हम जो चीज सोचना चाह रहे हैं, जिस विषय में विचार करना चाह रहे हैं, उस चिंतन को हम आगे बढ़ा पाए। इसी मंगल भावना से हम शुरू करेंगे कि समस्या तो मेरे जीवन में आती ही रहती है प्रभु, मैं तो थक गया हूँ। मैं तो इस जीवन से मुक्ति चाहता हूँ प्रभु, आपके पास आना चाहता हूँ। पर क्यों ये विचार कभी किया हमने? कषायों को तो मैंने छोड़ा नहीं और मुक्ति पथ का यात्री बनना चाहता हूँ। इस चिंतन को हमें सोचना होगा कि हमें जाना कहाँ है, पाना क्या है। रोज के जीवन में मैं क्रोध भी करता हूँ, मान भी करता हूँ, माया भी करता हूँ और लोभ भी करता हूँ। उसके बाद भी मैं विचार करता हूँ प्रभु आप मेरी रक्षा करना। कैसे होगी रक्षा? इस चिंतन करिए ना इस चीज का। समस्याएं तो आज कलयुग में एक छोटे बच्चे से लेकर वृद्ध सभी के जीवन में है समस्या। पर कभी ये चिंतन किया कि ये समस्या आई क्यों? किसने दिया यह समस्याएं? मेरे ही कर्म मुझे समस्या के रूप में लगने लगे, क्योंकि मैंने बांधते समय तो कभी विचार नहीं किया कि मुझे क्या करना है। क्यों मैं हंस हंस के बांध रहा हूं और रो रो के मेरे कर्म नहीं छूटेंगे। हर समस्या का जो आई मेरे ऊपर, मैंने किसी और के ऊपर उसका भार डाला कि नहीं इस कारण से हुई, उस कारण से हुई। मेरी सच्चाई कभी ये नहीं रही कि मैंने स्वीकार किया कि हाँ समस्या तो मैंने ही उत्पन्न की थी, कर्मों को तो मैंने ही बांधा था। हमारे प्रभु की हम कल करते हैं विनती कि हमको अपनी शरण में लो, पर उनके गुण देखो। आदिनाथ प्रभु को भी जीवन में कितनी समस्या आई, 12 मास तक आहार नहीं मिला, पर प्रभु ने किसी पे नहीं दिया, सिर्फ चिंतन किया कि ये मेरे ही कर्म है, मुझे ही काटना है। वीर प्रभु के जीवन में कितनी आई समस्या। संगम देव ने एक रात्रि में 20 उपसर्ग दिए। आज हम सब होते तो अभी तक तो कितने कर्मों का जाल बिछा लेते कि मैं उसको कभी छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे इतने उपसर्ग दिए। पर हमारे प्रभु करुणा के सागर, उन्होंने क्या भाव आए। प्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि यह संगम देव कब इन कर्मों से छूट पाएगा। देखिए हमारे प्रभु की क्षमा, उदारता, कि उन्हें अपनी कष्टों का कोई भान नहीं। वे संगम देव के बारे में सोच रहे हैं कि यह कब अपने कर्मों के भार से मुक्त हो पाएगा। चंड कौशिक सर्प ने डसा, प्रभु के अंगूठ से दूध की धारा निकली, क्योंकि उनकी जीवन में प्रेम, करुणा, क्षमा थी। उन्होंने कहा, हे चंड कौशिक, बुद्धो समझो समझो, इस क्रोध से अपनी आत्मा का नुकसान मत करो। वह चंड कौशिक का जीव भी देखो कैसा उपकारी, प्रभु की वाणी को अपने हृदय में समा लिया और सोचा, जैसे ही जाति स्मरण ज्ञान हुआ, सोचा अरे मैं किस क्रोध से अपनी आत्मा को वो कर रहा हूँ।
तत्क्षण उसने समता धारी अपने जीवन में और अपने शरीर को जिस रूप में था उस रूप में स्थिर कर लिया और आत्म साधना में लग गया। चींटियां आई, कितने जीव जंतु आए, बहुत तकलीफ हुई, पर आत्म साधना का मार्ग नहीं छोड़ा। पाश प्रभु को कमट ने कितना सताया, कितने जन्मों का बैर लिया, पर हमारे प्रभु करुणा के सागर कभी उस बैर में नहीं फंसे। हर बार समभाव रखा, समता रखी और अपनी आत्मा को उन्नत बनाया। हम उनकी ही तो संतान है। हमें भी तो यही विचार करना है कि क्यों हम अपनी आत्मा को कषायों में डुबो रहे हैं। अगर मैं रोज प्रभु से हीलिंग करके प्रार्थना करती हूँ या करता हूँ कि प्रभु मेरे कष्ट दूर करो, तो मैं उसके लिए प्रयास क्या करता हूँ, ये भी तो एक चिंतन का विषय होना चाहिए ना। क्रोध को मैं छोड़ता नहीं, मेरे कषायों में मैं कभी कमी नहीं करता और प्रभु से रोज विनती करता हूँ, प्रभु मेरे कष्ट दूर करो। जिस दिन मैं प्रभु को बोलूंगा कि प्रभु मैंने अपने क्रोध का जो तीव्र वेग है मैं उसको धीरे धीरे मंद करता हूँ, क्योंकि एक साथ तो होगा नहीं। कषाय तो कर्मों के साथ आत्मा में ऐसे बंधे हैं कि जन्मों जन्मों से चले आ रहे हैं और आज हम उसी को भोग भी रहे हैं और हम छोड़ने को भी तैयार नहीं है। मालूम है हमें कर्मों की स्थिति हमको इतना दुखी कर रही है, पर हम छोड़ नहीं रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रयास करना चाहिए कि प्रभु मैं आपकी भक्ति कर रहा हूँ, तो मैं अगर अपने कुछ मैं आपको अर्पण क्या करता हूँ, मैं पूजा करता हूँ तो सृष्टि की जो चीजें मुझे मिली है, जल मिला है, फूल, जो भी जिस हिसाब से पूजा करता हूँ वही चीजें अर्पण करता हूँ। भगवान की चीजों को अर्पण करता हूँ। मेरे पास तो मेरे कर्म और कषाय है, जो मैं अच्छे भाव लाता हूँ तो आपके चरणों में अर्पण कर सकता हूँ और बुरे भाव लाता हूँ तो संसार को बढ़ा सकता हूँ। ये विचार, ये चिंतन करना होगा कि मैं आपको जब बोलता हूँ कि मुझे अपनी शरण में लो, तो मुझे अपने कषायों को मंद करना होगा। प्रभु जब तक मैं इन कषायों के जालों में फंसा रहूंगा, मेरी आत्मा भटकती रहेगी। ये चारों कषाय मेरे चोर रूप में बैठे हैं और मैं अपनी धन की रक्षा करने के लिए उनको ही पहरेदार बना रहा हूँ। मेरी मूर्खता देखो प्रभु। और फिर जब कुछ नहीं होता है तो मैं अपना भार किसी और पे डाल देता हूँ कि ऐसा हुआ तो वैसा हुआ वैसा। जब मैं चोरों को ही अपने धन की रक्षा करने के लिए बैठा रहा हूँ तो मेरे धन की रक्षा कैसे होगी, मेरी आत्मा रूपी धन की रक्षा कैसे होगी। इसका चिंतन करिए, क्रोध को शांत करिए। जब कभी क्रोध आए तो एक चिंतन जरूर दीजिए कि यह किसका नुकसान कर रहा है। एक स्टार्टिंग में बस चिंतन करिए कि ये क्या कर रहा हूं मैं। अगर मैं आत्म साधना के पद में आगे बढ़ रहा हूं तो मुझे यह चिंतन करना ही होगा। पाप, पुण्य, राग, द्वेष, इसको करते करते तो मैंने जन्म जन्म निकाल दिए और पुण्यवानी इकट्ठी करते करते ही जैन कुल में आ गया। उसके बाद भी मैं इन कषायों, राग, द्वेष और पाप पुण्य में बंधा रहूंगा तो मेरी आत्मा कैसे मुक्त होगी। ये चिंतन करिए, मुझे मुक्त होना है, मुझे बंधन में नहीं जाना है। समझते हैं हम कषाय एक साथ नहीं जाएंगे, पर हम कोशिश तो करें। तीव्रता जो हमारी पहले थी उसमें अगर हमें कमी आ रही है तो हमारी साधना हो रही है। संभव अगर क्रोध आ रहा है और मैं जल्दी क्रोध को शांत कर ले रहा हूं तो मैं अपनी साधना के पथ में हूं। अगर मैं अपने क्रोध को अगर बढ़ाते जा रहा हूँ, दूसरे को भी आत्मा को दुखी कर रहा हूँ, तो मैं साधना में नहीं हूँ। यही चिंतन मैं आपको आज देना चाह रही हूँ कि अपना चिंतन स्वयं करिए कि हम कितनी साधना में चल रहे हैं। मैं स्वयं भी अपने से चाहती हूँ यह विचार रखूं कि मैं कितनी समभाव में रह रही हूँ। मेरे साथ जो रहते हैं सदस्य, जो भी मेरे संपर्क में आते हैं, मैं उनको क्या क्रोध से जला के वो करती हूँ। क्रोध करने वाला सबसे पहले अपने आप को जलाता है। वो एक अंगारा जैसे हाथ में लेता है और दूसरे के ऊपर फेंकने के लिए वो तैयार होता है, पर यह विचार का बिंदु है कि सबसे पहले वो अपना ही नुकसान करता है। दूसरे का नुकसान तो जब होता है तब होता है, पर सबसे बड़ा अपना नुकसान करता है। क्रोध करा, मान करा, किस चीज का मान किया? सब कुछ तो मैंने यहीं से लिया था और यहीं देके जाऊंगा। साथ क्या ले जाऊंगा? अपने कर्म। पर मैंने उसका भी अभिमान किया। प्रभु मेरी तो उद्दंडता आप देखते जाओ प्रभु, मैंने कितने कितने काम किए हैं और उसके बाद भी अपने ऊपर कुछ इल्जाम नहीं लेता कि मैंने कुछ गलत किया है। मान किया, माया करी, किसके लिए? कि ये परिवार के लिए, धन संपत्ति है, कितना आगे पीछे सब कुछ, सब जितने मैंने उपचार कर सकता हूँ उसको बचाने के लिए, करने के लिए, सब मैंने माया किया। और लोभ मैंने इतना किया कि कितना इकट्ठा कर लूं, कितना कर लूं, और मैं ज्ञानी यह ना समझा कि जाऊंगा तो खाली हाथी। तो चारों कषायों का व्यापार तो बिल्कुल दिन रात करता रहा, और जब उसकी भुगतान की तिथि आती है कि तब
तो अब कितना मैं बिल जाता हूँ, अरे प्रभु ये क्या हो रहा है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों, क्योंकि मैंने ही ऐसा किया है ना। तो सबसे पहले अगर अपनी समस्या आती है तो उसको स्वीकार करना सीखिए कि मेरे ही कर्म है, किसी दूसरे को नहीं काटने हैं, मेरे ही बोया है तो मैं ही काटूंगा। आम बोया हो तो आम मिलेगा, और अगर कांटे बोऊंगा, बबूल बोऊंगा तो बबूल ही मिलेगा। यह विचार मुझे रखना होगा कि मेरी समस्या मेरे कर्मों का ही फल है। सबसे पहला विचार यह रखेंगे। दूसरा विचार रखेंगे कि अगर समस्या मेरे जीवन में आती है, किसी भी प्रकार की हो, स्वास्थ्य संबंधी, पारिवारिक हो, संबंधों की हो, या किसी धन की हो, किसी भी प्रकार की समस्या आती है, हम सबसे ज्यादा समस्या के ऊपर हाईलाइट करते हैं। ये समस्या आ गई, ये समस्या आ गई। अगर आपके घर में कोई मेहमान आया है, उसको आप जितनी ज्यादा आओ भगत करोगे, वह उसका मन उसका होगा ये यहीं रहूं, यहाँ तो इतना मेरा आओ भगत हो रही है, मैं नहीं जाऊं। तो हम भी क्या करते हैं, समस्या आई, अगर स्वास्थ्य खराब हुआ तो उस बीमारी के ऊपर इतनी खोजबीन करेंगे, उसके ऊपर इतना ध्यान देते हैं कि उसको अपने घर में बसेरा करने के लिए स्थान दे देते हैं कि आप रहिए हमारे यहाँ। किसी भी प्रकार की समस्या ले लीजिए आप, शारीरिक, मानसिक, धन संबंधी, किसी भी प्रकार। हमें अब क्या करना है, हमें समस्या से ज्यादा समाधान की तरफ ध्यान देना है। आकर्षण का नियम है, सृष्टि का नियम है, जिस चीज को आप आकर्षित करते हैं वो ही चीज आपको मिलती है। इसके कारण ज्ञानी जन कहते हैं कि अच्छे विचार रखो, अच्छी भावना रखो, सबका परोपकार करो। तो जो हम सबके लिए करते हैं वो सबसे पहले हमारे परिफलित होता है। किसी का बुरा विचार करते हैं तो पहले हमारा बुरा होगा, फिर उसका बुरा होगा। ये चिंतन रखिए। अगर आप अच्छे विचार रख रहे हैं, सामने वाले पे भले ही उसका असर ना हो, वो आप उसका मैटर है। अपना मैटर क्या है कि अपन अपने अच्छे विचार रखें, अपनी आत्मा के कर्म भी कटेंगे, और अच्छे विचार होंगे तो हमारे जीवन में अच्छा ही होगा। यह एक भावना अपनी रख लीजिए कि समस्या से ज्यादा मुझे समाधान पे देखना है। अगर मेरी शारीरिक व्याधि कुछ आई है शरीर में, तो उस समय को याद करिए ना, जब मैं स्वस्थ था तब तो मैंने कभी उसका विचार नहीं किया स्वास्थ्य के लिए। हाँ है तो ठीक है, चल रहा है, पर कभी मैंने अपने शरीर को भी धन्यवाद दिया कि नहीं, आप मेरा इतना साथ देते हो, मैं साधना करता हूँ, पूजा करता हूँ, पाठ करता हूँ, संसार के सारे कार्य करता हूँ, मेरा शरीर का एक एक अंग मेरा साथ देता है मुझे। मैं रात को आराम भी कर लेता हूँ, पर मेरे शरीर के अंग ऐसे हैं कि वो दिन रात मेरे लिए लगे रहते हैं, पर कभी मैंने उनको धन्यवाद नहीं दिया। धन मुझे मिला, इतना धन मिला, मेरी लालसा बढ़ती गई, पर कभी मिले हुए धन को मैंने धन्यवाद नहीं दिया, प्रभु इतना मुझे दिया, मेरी कृतज्ञता देखो। मैंने हर समय लालसा को बढ़ाया, उसके बाद भी मैं स्वीकारता नहीं कि मेरे में लालसा है। मैं तो बस जो मिल जाता है उसी में रह जाता हूँ। तो क्यों भाई अपनी इतनी लालसा को बढ़ा रहे हैं आप? मन को स्थिर करिए। सबसे पहले समस्या आई, उसको स्वीकार करिए, उसके बाद समस्या का समाधान ढूंढिए। मैं एक रूपक आपके सामने रखना चाहूंगी। एक गांव में एक ज्ञानी जन संत आए। एक महिला उनके पास आई, बोले गुरुदेव मेरे तो पति मुझे दिन भर डांटते चिल्लाते रहते हैं, मैं तो परेशान हो गई हूँ। तो गुरुदेव ने सुना उसकी समस्या, उससे पूछा कि तुम्हारे पति तुम्हें खाना तो देते हैं ना? बोले हाँ खाना तो देते हैं। अच्छा ठीक है बोले। वो चली गई। दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आई, गुरुदेव मैं तो आपको बता रही हूँ मेरी समस्या, मेरे पति मुझे बहुत डांटते हैं, कभी कभी तो मार भी देते हैं, इतना गुस्सा करते हैं, मैं क्या बताऊं। गुरुदेव ने कहा फिर कि आपको खाना तो देते हैं ना? बोले हाँ खाना तो देते हैं मुझे। तीसरे दिन पति ने हाथ उठा दिया, बहुत गुस्सा हुआ, बहुत लड़ाई झगड़ा हुआ। तो वो गुस्सा होती तन तन करती गुरुदेव के सामने आई, बोली गुरु मैं तो अब थक गई हूँ, मैं तो अब इससे ऐसा लगता है मुझे मृत्यु आ जाए, मैं अपने पति के इस अत्याचार से थक गई हूँ, आप मुझे कुछ उपाय बताइए, नहीं तो मैं अपना जीवन समाप्त कर दूंगी। गुरुदेव ने कहा एक बात मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। जो आज आपका पति है ना, वह अगले जन्म में आपका, पिछले जन्म में आपका पुत्र था, आप उसकी माता थी। बेटा सौतेला था तो आप उसको बहुत कष्ट देती थी, मारती थी, पिटती थी, यहाँ तक कि आप उसको भोजन भी नहीं देती थी। पर मैं आपको जब बार बार पूछता था कि आपको भोजन देता है, तो आप कहते थे भोजन देता है मेरा पति मुझे। तो आपने तो उसको भोजन भी नहीं दिया था, पर आपकी है पुण्यवानी कि आपको भोजन तो मिल रहा है। तो यह अपने ही किया कर्मों का फल है कि आपने जिस रूप में अपने बच्चे के रूप में इतना कुछ कष्ट दिया था, वो आपके पति के रूप में आपको दे रहा है। इस प्रकार हमारे ही कर्म हमारे सामने आते हैं, हम भले स्वीकार नहीं करें, हमारे किए ही कर्म हमको परेशान करते हैं। इसकी ज्ञान भावना भाइये, जो रोज आप प्रतिक्रमण करते हैं उसको एकदम आत्मिकता से करिए
कि जाने अनजाने में मैंने कितनों को कष्ट दिया हूँ, कितने जीवों को तकलीफ दी है, तो सभी से मैं माफी मांगता हूँ। माफी ये ऐसी चीज है कि जो आपके पछतावे में लाके आपके कर्मों की निर्जरा करेगी। तो पहली कंडीशन हुई हमारे कर्मों की कि हम उसको स्वीकार करें कि जो कर्म हमारे सामने आए हैं उनका हमने ही उपार्जन किया है, तो हमें उसका ही कष्ट भोगना पड़ेगा। दूसरा है कि समस्या आ रही है तो उसका समाधान ढूंढना है, ना कि समस्याओं पे हाईलाइट करना है। हर समस्या का कुछ ना कुछ समाधान सृष्टि के द्वारा दिया गया है। यह है कि हमें खोजना है या उसको हमको समझना के मानना है। हम अपने अहम के कारण कभी नहीं मानते कि ये चीज तो हम कर ही नहीं सकते, किसी ने हमारा बुरा किया है तो मैं तो उसको क्षमा कर ही नहीं सकता। क्षमा आप उसको नहीं कर रहे हैं, पर आपकी आत्मा तो दुखी है ना उस चीज से, तो उसको तो मुक्त करिए। प्रभु वीर की संतान बनना है हमें, प्रभु वीर की संतान। जो प्रभु ने हर समय वीर क्षमा करुणा ली है, हम उनके एक अंश को तो लें। जिससे वैर है उसे क्षमा तो करें। देखिए कितनी आत्मा में शांति आएगी। तीसरा चरण है कि हम किस प्रकार अपनी समस्याओं को दूर करें। तो हमारे पास रहती 99% चीजें पॉजिटिव रहती है हमारी लाइफ में। एक ही ऐसी चीज होती है जो हमारे को समस्या के रूप में आती है, और हम क्या करते हैं, एक ही चीज को इतना हाईलाइट करते हैं कि जो हमारे पास दूसरी चीजें हैं उनको कभी ध्यान देते ही नहीं कि हमारे पास क्या अच्छा है। उसके ऊपर एक रोज चिंतन करिए, 10 आदत डाल दीजिए कि 10 पॉइंट डेली लिखेंगे कि मैं आज कृतज्ञ हूँ प्रभु आपने मुझे जीवन दिया। मैं कृतज्ञ हूँ कि मुझे सृष्टि की पंच तत्वों का बैलेंस मिल रहा है जिससे मेरे शरीर का बैलेंस है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने माता पिता के लिए जिन्होंने अच्छे संस्कार दिए जिससे मेरा जीवन इतना अच्छा चल रहा है। मैं कृतज्ञ हूँ अपने शरीर के एक एक अवयव अंगों के लिए कि जिन्होंने मुझे इतना साथ दिया कि मेरे को प्रभु की भक्ति में जोड़ रहा है। मतलब आप एक एक चीजों के लिए कृतज्ञ होंगे ना, जब आपको निगेटिविटी निकल जाएगी और पॉजिटिविटी आएगी और आपका जो सोचने का ढंग है ना वो बदलेगा। और इस कृतज्ञता की जब भाव में आप गहरे गहरे उतरते जाएंगे ना, जो आत्मिक खुशी आपको मिलेगी ना, वह आप कितने भी कर लीजिए साधन आपको नहीं मिलेगी। जब आप दूसरे के लिए कृतज्ञता के भाव लाएंगे तो आपके मन में उपकार आएगी, आपके करुणा प्रेम आएगा उसके लिए। और यह भावना जब जितनी बढ़ती जाएगी ना, तो आप सृष्टि के हर प्राणी के लिए प्रेम की भावना रखेंगे। छोटे से छोटे जीव का उपकार है हमारे ऊपर, वो किस रूप से हमें सहयोग कर रहा है। तो ये चिंतन को हमें आगे बढ़ाना होगा। और ऐसा नहीं कि आज एक मैं सब भावना पाएंगे, हम तो रोज थैंक यू बोलते हैं, हमारा कोई काम करता है, ये ऊपरी थैंक यू है। आप रोज इस चीज की आदत डालिए, 10 पॉइंट डेली लिखिए। आप जैसे जैसे आप लिखेंगे ना, आप में कृतज्ञता की भावना आएगी, और जैसे जैसे आप कृतज्ञ होते जाएंगे ना, सृष्टि के आकर्षण के नियम को आप आकर्षित करेंगे। आपकी जो इच्छा होगी, जो मनोकामना होगी, वो धीरे धीरे पूरी होगी, क्योंकि आप सृष्टि से जुड़ रहे हो, यूनिवर्स से जुड़ रहे हो, ब्रह्मांड से जुड़ रहे हो, और उनकी सारी ऊर्जा आएगी। जो निगेटिविटी में है, जो अपने इसमें है, वो कृतज्ञता के भाव में नहीं है, उसके पास जो है उसके जाने के वो पूरे चले ही जाएंगे, क्योंकि कृतज्ञता के भाव ही नहीं है ना आप में। आप कृतज्ञता के भाव से पूरे ब्रह्मांड या यूनिवर्स से जुड़ जाते हो, और जब यूनिवर्स से आप जुड़ते हो तो सृष्टि का नियम है, वो आप देने दोनों हाथों से देती है, पर हम लेने में कंजूसी करते हैं ना। तो इस विचार को आप निश्चित करिए कि हमें डेली एक विचार रखना है, कृतज्ञता के भाव रखना है। आज एक काम वाली बाई भी हमारे यहाँ काम करती है, तो क्यों, वो एक गरीब है करके, उसमें भी देखिए कृतज्ञता की, आज उसके आने से हमारे घर की पूरी साफ सफाई होती है, पॉजिटिव एनर्जी आती है। भोजन हमें मिलता है, भोजन करते समय विचार करिए कि उस किसान को धन्यवाद है जिसने इतनी मेहनत करके हमको भोजन दिया। भोजन मिला, उसमें कितनी चीजें, साफ फल फ्रूट सब चीजें, हम किसानों को कभी धन्यवाद नहीं देते हैं। आज गर्मी में हमको 10 मिनट कोई बाहर खड़ा कर दे तो हमारी हाल हो जाती है कि अरे क्या गर्मी लग रही है, और आज किसान को देखो अपना पसीना बहा के वो हमारे लिए भोजन तैयार करता है। जो अपने सैनिक है उनके बारे में विचार करिए, हर मौसम में सह के हमारी रक्षा करते हैं, कभी हम कृतज्ञ होते हैं उनके लिए? नहीं, सिर्फ मैं में रहते हैं कि मेरे को ये नहीं मिला, मुझे नहीं हुआ, मेरे, अरे कितने के उपकार है हमारे जीवन पे। एक सड़क भी बन के हम चलते हैं तो हम पहले सरकार को बोलेंगे सरकार क्या कर रही है, ये काम चालू कर दिए। आज देखिए तो सही, अगर अच्छी सड़क बनती है तो आप कितने आराम से चलते हैं। कभी हम धन्यवाद देते हैं उनको कि नहीं आपने उपकार किया, जिन मजदूरों ने इस पे काम किया उनके उपकार है कि हमको आज अच्छी सड़क मिल रही है, हम चल पा रहे हैं। तो जीवन में बहुत सारे पहलू हैं, रिश्तों में भी, संबंधों में भी आप कृतज्ञता होंगे। जिससे आपके संबंध खराब है ना, उसके भाव एक रखिए कि उसमें अच्छाई क्या है, उसको देखिए, तो धीरे धीरे सामने वाले को भी वो एनर्जी जाएगी और आपके संबंध सुधरेंगे। तो मेरा यही आप सभी से विनती है कि सबसे पहले समस्या को स्वीकार करिए,
और उसके समाधान पे जाइए और उसके बाद कृतज्ञता का भाव लाइए, तो देखिए कि जीवन कितना खुशहाल हो जाएगा। तब हम प्रभु वीर के सच्ची संतान बन के आत्म साधना में लीन हो पाएंगे। नहीं तो ये चक्र चलता रहेगा, राग द्वेष पाप पुण्य मिलते रहेंगे, जिन शासन मिलता रहेगा, हम आते जाएंगे जाते जाएंगे। इतनी तो पुण्यवानी कई सालों की, कई जन्मों की मिली हमको, जब हमको जिन शासन मिला, श्रद्धा मिली और ऐसे गुरु मिले जो हमको ज्ञान देके हम समझा रहे हैं। और हमें सच्ची साधना करके उसको करना है, अनुभव करना है और उसको लेना है और मोक्षगामी बनना है। संसार को भटकना नहीं है कि इस जन्म में तो कर लिया, फिर अगले जन्म में कुछ होगा तो मैं करूंगा। मेरी सबसे विनती है आपसे, मैं अपने आप से भी यह चाहती हूँ कि इस चिंतन को मैं आगे बढ़ाऊं, सोचूं मैं क्यों आई हूँ और क्या करना है और किस चीज से मुझे निवृत्त होके आगे बढ़ के अपने साथ अच्छे कर्मों को ले जाकर अच्छी गति जाना है। कब प्रभु के मेरे दर्शन हो, ऐसी मेरी पुण्यवानी हो कि मैं महाविदेह क्षेत्र में विराजित सिमंदर स्वामी के दर्शन कर पाऊं। ऐसी भावना रखने के लिए मुझे अपने कषायों को मंद करना ही होगा। जब तक मैं कषायों को साथ रहूंगी, मैं अपने आप को अपने प्रभु से कभी नहीं मिल पाऊंगी। तो आप सभी से मेरी विनती है कि इस चिंतन को आप लोग आगे करिए, और अगर किसी बात के लिए मेरे गलत या प्रभु के जिन वाणी के विरुद्ध कुछ वाणी कही हो तो आप सभी से क्षमा चाहती हूँ। सभी आप धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। इस प्रकार ये हमारा ध्यान समाप्त होता है। संगीता जी, संगीता जी, आप गीता जी शायद है नहीं, मैं बोलती हूँ। जय श्री। हीलिंग और लेना है क्या कोई 17वां या 45वां श्लोक? हाँ जय श्री, हाँ जी, अभी आप ले लीजिए और साथ में प्रतिक्रमण करा दीजिए, उसके बाद हम सबके सुनते हैं विचार। ठीक है, ठीक है। 45वां श्लोक की हीलिंग दे देती हूँ मैं। सभी प्रकार की आदि व्याधि को दूर करने के लिए यह श्लोक किया जाता है। उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचम दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचम दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकर ध्वज तुल्य रूपा उद्भूत भीषण जलोधर भार भुग्ना सोचम दशामुपगता श्रुत जीविताशा त्वत्पाद पंकज रजो मृत दीक्त देहा मर्त्या भवन्ति मकरा ध्वज तुल्य रूपा। मंत्र ओम नमो भगवती शुद्रोपद्र शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्र शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः स्वाहा। ओम नमो भगवती शुद्रोपद्र शांति कारिणी रोग कष्ट जरोपशमनम शांतिम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं भगवते भय भीषण हराय नमः स्वाहा। रिद्धि ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिण महांसाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिण महांसाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओम ह्रीं अर्हं नमो अक्षिण महांसाणं ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। श्लोक नंबर 48 करेंगे। स्तोत्र सजं तव जिनेन्द्र गुणे निबद्धा भक्त्या मया विविध वर्ण विचित्र पुष्पां धत्ते जनो इह कंठगतामजस्त्रं तम्मान तुंगमवशासमुपैति लक्ष्मी तम्मान तुंगमवशासमुपैति लक्ष्मी। श्लोक मंत्र रिद्धि पढ़ने में किसी भी प्रकार की अविनाशात न हुई तो आदिनाथ प्रभु मान तुम स्वामी गुरुदेव साक्षी से मिच्छामि दुक्कड़म प्रतिक्रमण करेंगे। हाँ, मैं
खामे में सव्वे जीवा खमंतु मे मित्ति में सव्व भुवेसु वेर मज्जन केणई तिथयरा में पश्यन्तु एहम आलोयम निंदियम गरियम दुगच्छम समम तीवी हेणम पडिकंतो वंदामि जिन सौविसंपि। देव गुरु धर्म की जय हो, विजय हो। आप श्री के चरणों में सभी ने अनंती 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 बार वंदना करके आपकी शरण लेकर बात कर रही हूँ। 5 भरत, 5 इरावत, 5 महाविदेश क्षेत्र में जितने भी तीर्थंकर, केवली, गणधर, पुरोधर, आचार्य, उपाध्याय, साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविकाएं हुए थे, हुए हैं और होंगे, उनके द्वारा जो सम्यक ज्ञान, दर्शन, चारित्र, तप और संयम की आराधना की गई थी, कर रहे हैं और करेंगे, साथ ही उन्होंने जिन शासन की भव्य प्रभावना की थी, कर रहे हैं और करेंगे, उन सभी का देव गुरु धर्म की साक्षी से 3 करण 3 योग से अनंती 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 बार अनुमोदना करती हूँ। साथ ही निवेदन है, जाने अनजाने इस भाव में पर भाव में 3 करण 3 योग से 18 प्रकार के पापों की सेवना मेरे द्वारा की गई थी, उसके लिए देव गुरु धर्म की साक्षी से अनंती 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 बार माफी मांगती हूँ। मेरे सभी अपराध क्षमा करे, यही आपसे अनंती 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 बार प्रार्थना है। मेरी आत्मा सदा सर्वदा सर्वत्र धर्म ध्यान में जुड़ी रहे, मोक्ष का रास्ता कभी न टूटे। मैं आपकी शरण में हूँ, मेरी सभी तरह से रक्षा करना, आनंद मंगल करना, यही आपसे अनंती 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 बार प्रार्थना है। घर में, परिवार में, समाज में, संघ में, देश में, विदेश में, सभी जगह शांति, संगठन, प्रेम का वातावरण बना रहे, सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, प्रसन्नचित रहे, सबकी धर्म आराधना बढ़ती रहे, जैन धर्म का देश विदेश में खूब 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 प्रचार प्रसार हो, यही देव गुरु धर्म से अनंती 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 बार प्रार्थना है। सभी जन भावना भाविए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो चुकी हूँ। स्वस्थोहम स्वस्थोहम स्वस्थोहम। ओम नमो आरोग्यम, ओम नमो आरोग्यम, ओम नमो आरोग्यम। बोलो आदिनाथ भगवान की जय, मानतुंग स्वामी की जय, पूज्य गुरुदेव की जय। बहुत सुंदर ज्योति जी, बहुत बहुत सुंदर आपका ध्यान। और वाकई हमें इसी बात पे चिंतन करना है कि हम क्या कर रहे हैं और क्या हमें नहीं करना है और कैसे हमको जीना है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद संगीता जी, बहुत दिनों से आपको सुनने का था, आज आपका चांस मिल ही गया। आपका भाग्य हमारा, आप ही ने लगाया चांस। नहीं, आज आप आ ही गए। देखो बहुत समय से सोच रहे थे, पर आपके भी आशा था, कर्म वेदनी आ रहे थे, चल रहे थे, इसलिए नहीं आ पाए। बहुत बहुत। ये ज्योति भाटिया जी हैं, डॉक्टर हैं, पीएचडी हैं, और ये मेरे साथ रांची सेंटर में ही हम लोग सब एक साथ काम कर रहे हैं। मीना जी, मैं और ज्योति भाटिया, तीनों हम लोग मिलकर के रांची सेंटर को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। सहयोग देते हैं संगीता जी और मीना जी, पूरा सहयोग देते हैं। बड़े हैं तो पूरा बड़ों के गुण है उनमें भी थे कि सहजता से पूरा स्वीकार करते हैं, उसका बहुत बहुत साधुवाद। नहीं, सभी का रहता है, देखो सबका, सबके साथ में जब जरूरत पड़ती है अपने आप एक जना तैयार हो जाता है। ये है अपने सेंटर की खासियत। सही बात है। चलिए, जय ज्योति जी, बहुत अच्छा ध्यान आया आपने, बहुत आनंद आया और सच में चिंतन का विषय था जो आज आपने चुना। हमें मतलब हम हर छोटी बात पे क्रोध करते हैं, हर छोटी बात पे विचलित हो जाते हैं, तो आपने आज बहुत अच्छा अपने इस तरह से हमको उद्बोधन दिया कि हमें कैसे अपने आप को कंट्रोल करना है। तो हम सबकी रोज की ही, हर किसी की यही एक समस्या है जिसके ऊपर हमें सच में चिंतन करना है। तो बहुत अच्छा टॉपिक चुना आपने, बहुत अच्छा लगा आपका, और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस भी आ रहे हैं। सब लोगों को ही ये ध्यान पसंद आया क्योंकि सबके जीवन से जुड़ा हुआ है ये ध्यान सभी के साथ। जी, मैं एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि आप सबको इतना अप्रिशिएट करते हो ना, ये गुण भी सब पे नहीं होता है, आप बहुत आगे बढ़ाते हैं। आप संगीता जी इतना अप्रिशिएट करते हो ना कि सबको एनर्जी आती। देखो हम मैं ये जानना चाहूंगी कि आप सबका ज्ञान का 1% भी हम में आ जाए, नहीं तो हमारा पार हो जाएगा। आप लोग रोज साधक को, हम लोग कभी कभी वाले साधना करते हैं। नहीं, आप लोग अच्छे साधक हो, बहुत अच्छी। बोलना चाहूंगी कि कुछ आपको अगर लगा कि इम्प्रूवमेंट करना चाहिए या कोई पॉइंट गलत लगा तो आप मेरे को हाईलाइट करें, मैं उसको बिल्कुल भी नहीं। बस आप जब मतलब आप कह रहे हो तो, लेकिन मैं कोई कमी नहीं निकाल रही, लेकिन जो आपकी स्पीड है, हमारे बहुत सारे साधकों की जिनकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है ना, उन सबके साथ में है ये चीज, मतलब सभी के साथ में है। मैं किसी का नाम नहीं लूंगी, लेकिन वो सब समझते हैं, उन सबकी स्पीड बहुत ज्यादा है श्लोक बोलते हुए। तो मैं बस इतना ही चाहती हूँ कि जैसे दीदी की वाणी में ठहराव है, दीदी भी श्लोक बोलती है, वो ठहराव हम सबको उनसे वो सीखना है जरूर, कि हमें ठहराव के साथ में श्लोक बोलने हैं। बाकी कमी किसी में भी नहीं है, सब लोग गुणों में बहुत आगे हैं, और दीदी ने जिस तरह से हम लोगों को सिखाया है, तो हम तो उनके बहुत आभारी हैं। दीदी के
गुण हम अगर ग्रहण करके वापस उनको दे रहे दीदी हैं का तो जितना उपकार माने उतना कम है, और इतने अच्छे से हीलर तैयार होके आ रहे हैं, मैं रोज देखती हूँ ना, मेरे को लगता है कि यही सोचती हूँ कि हम हमारी गुरु दक्षिणा यही है उनको। नहीं, मतलब कैसे फूलों का बीजों डाले हैं अर्चना दीदी ने, भाभी ने, कि ऐसे अच्छे अच्छे फूल निकल के और ऐसी खुशबू बढ़ा रहे कि अपनी हीलिंग दे के। मैं तो रोज सरप्राइज होती हूँ कि कितने गुणी लोगों को उन्होंने तराशा है कि आज एकदम अपने जैन धर्म की परवाना भी कर रहे हैं, और गुरु का जो है दिया हुआ मार्ग उसको अपन चला रहे, आगे बढ़ा रहे। बहुत बड़ी चीज है ये। अभी मैंने माता जी को भी, माता जी जुड़े हुए थे, उनको स्पॉटलाइट पे भी लिया था, वो शायद लीव कर गए। मैं उनके चरणों में भी मत्थे बनानी करती हूँ। माता जी जुड़ते हैं हमारे साथ, गुरु जुड़ते हैं और हमको सुनते हैं, तो हमारे को एक अलग तरह की प्रेरणा और मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, हमारे को अगर गुरु भी सुन रहे हैं तो हमारा अहोभाग्य है कि हम उनके सामने बोल पा रहे हैं। तो उनके चरणों में बारंबार वंदनामी करती हूँ, माता जी के चरणों में। और बहुत आपका साधुवाद और हमारे आईवीएफ सेंटर का बहुत साधुवाद। भैया हमें, भैया ने बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ है, और आज रितु जी की टर्न थी, लेकिन हम रितु जी नहीं आ पाए किसी कारणवश। संगीता जी के कारण आज मैं आ गई। उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने रात को 10 बजे मतलब संगीता जी को 9 बजे के करीब फोन करा। मैंने कहा संगीता जी आप देख लो कल किसको बुलाना है, और फिर मैंने बाय द टाइम अक्षय गांधी का मेरे पास मैसेज आया तब तक हम आपको बोल चुके थे, तो हमने कहा दोनों का ले लेंगे। तो अक्षय ने भी बहुत अच्छा बोला। उनकी तो मतलब ये लगता है कि बहुत ही एकदम की शुद्धि और शांति भी जो पढ़े ना एक एक शब्दों का, क्योंकि मेरे को आती ही ना, तो मैं पढ़ रही थी तो मैं बोली भाव भी साथ में आ रहे हैं और उच्चारण भी इतना शुद्ध है और सब कंठस्थ था। सबसे बड़ी बात कंठस्थ था, सब कुछ कंठस्थ था उनको। हाँ, सही बात है। आज के पीढ़ी के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा स्रोत है, वरना आजकल के बच्चे पढ़ने के आगे सिर्फ पढ़ाई को हाईलाइट करते हैं कि हमको बहुत पढ़ना है, पर ये प्रेरणा है कि पढ़ के भी धर्म के साथ जुड़े रहना बहुत बड़ी चीज है। आज हमें संस्कार आते हैं, हमारे मम्मी पापा ने पढ़ाई के साथ में हमें जोड़ के रखा। आज ये बच्चा उसी संस्कारों पे चल रहा है। बहुत ज्यादा सही, बहुत अच्छे। उनके माँ बाप को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए, कितने अच्छे संस्कार डाले बच्चों में। दीपा जी, विनय भैया नहीं है क्या? जय का देखिए, नेट तो उनका खुला हुआ है भैया का, लेकिन भैया कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है। अच्छा, इस करके हो सकता है वो सुन भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं ऑक्यूपाइड है, इस वजह नहीं सुनते जब तो कुछ ना कुछ बोलते विनय भैया। विचार तो जरूर देते हो। रांची सेंटर के साथ नहीं आते भैया, रांची सेंटर के साथ नहीं आते। देना पड़ेगा भैया, हमारी गलती हो गई। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, गुरुओं के लिए ऐसा कुछ नहीं सोचा। हम सुन रहे हैं और संगीता जी की भैया आया, रौनक आ गई। संगीता जी की ट्रिक काम कर गई। ज्योति जी को नहीं सुनेंगे तो नागपुर में रहना है कि नहीं रहना है? अरे वाह, बाहर करवा देंगे। भैया को नहीं सुनेंगे तो हमको रहने नहीं मिलेगा नागपुर में। निकाला हो जाएगा हमारा। भैया कुछ बोले नहीं, क्या बात काम कर गई। भैया आओ तो सही स्पॉटलाइट में एक बार। भैया संगीता जी को बहुत शिकायत है। उस दिन आपने सबके लिए तारीफ करी, जिस दिन संगीता जी का सेशन था उस दिन आप नहीं बोले। तो आज संगीता जी को वापस मौका मिल गया कि भैया रांची सेंटर को मौका नहीं देते हैं बोलने। आज बोली तो कुछ ना कुछ हमारे रांची सेंटर के लिए आज। अरे भाई देखो, जैसे 8 नंबर जय जिनेन्द्र, जैसे 8 नंबर श्लोक सभी पर दीदी आ गई। स्पॉटलाइट में लो ना, दीदी को चेहरा देखना। दीदी जय जिनेन्द्र। तो सुनो, तो वैसे उसी प्रकार आज ज्योति जी ने जो श्लोक करी है तो वो सभी के लिए है, इसलिए सभी को एक साथ बधाइयाँ। सब लोग बहुत सुंदर सुंदर सेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा सेशन में पूरा ज्योति जी का भी मैंने पूरा सुना, संगीता जी का भी। मैं प्रतिदिन हीलिंग सबकी ले रही हूँ, दी तो बहुत हूँ, लेने का मौका मिला है। इसलिए आपने तो ऐसे हीरे तराशे हो, सबको मौका मिल रहा है, उसके बाद सबको मौका चांस दे रहा है हमको। जय जिनेन्द्र दीदी, अपना चेहरा तो दिखा दीजिए। हाँ, चेहरा दिखाइए। दीदी बहुत दिन हो गए दर्शन नहीं किए आपके। दर्शन नहीं किए आपके, चेहरा दिखा दीजिए। चेहरा दिखा दो। बस स्पॉटलाइट पे लो दीदी को। दीदी का नहीं ना, कैमरा ऑन नहीं है दीदी, कैमरा ऑन कीजिए। कैमरा ऑन नहीं है दीदी का। बहुत अच्छा बोला ज्योति जी आपने, मैं सुन रही थी पूजा करते करते भी। धन्यवाद, मैंने कोशिश करी। जो है वो बिल्कुल एकदम सही से और इतने ठहराव से बोला है। स्पीड की बात जो उन्होंने कही है, ऐसा नहीं लगा नहीं, श्लोक में बोल रहे हैं वो गलत हो नहीं सकता। श्लोक का अपने को रहता है कि थोड़ा जल्दी करो, लेट हो गया करके, और सबके साथ हो जाता है। हाँ, थोड़ी सी स्थिरता होना।
हाँ लेकिन बहुत अच्छा बोला आपने, जो अफर्मेशन टाइप जो जितना भी पूरा ध्यान कराया ना, एक एक शब्द बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। क्योंकि मैं तो ध्यान में थी, मेरे को कुछ भी नहीं मालूम था। आखिरी में तो मेरे को ऐसा लगा कि आंखों से आंसू गिरेंगे ही करके। हाँ नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आप भाव से बोल रहे थे ना, ये नहीं कि हाँ आप पढ़ के बोल रहे थे। हाँ, तो मेरे को सही में कुछ पता नहीं था कि मैं कितना क्या बोल रही हूँ। भावनाओं में जो हम बोलते जाते हैं ना, वो कंटिन्यूटी बनी रहती है, और वो जो दिल से निकलते हैं उसको भी स्पर्श कर जाते हैं। सबसे बड़ी बात है वो टचिंग जो है। दीदी आ गई, दीदी आ गई। हाँ। चरण स्पर्श दीदी। प्रणाम दीदी। चरण स्पर्श दीदी, बहुत दिनों बाद दर्शन हुए दीदी के भी। नहीं दीदी, कल आपका वीडियो भी मैंने देखा है, जो फेसबुक पे आपने डाला था, जिसमें अच्छा फेसबुक पे कल देखे होंगे आपने ना। हाँ जी वो जो दीदी। यहाँ के ना अभिषेक चौधरी है, अभिषेक चौधरी थे हमारे नागपुर के। उनका ना बहन को किडनी की प्रॉब्लम थी, तो 21 दिन उनने यहाँ आके विधान किया तो उनकी ठीक हो गई, और अब शादी भी हो रही है। और उनको स्वयं को ब्रोन मैरो कैंसर हो गया था, अभिषेक जी को। तो वो मेरे यहाँ बहुत आए, फिर उनको क्या हमारे पास में हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो उनकी फोन मेरे पास आता था रोज। तो मैं जब एलेक्सिस हॉस्पिटल दूसरे पेशेंट दे रही थी, एक किसी दूसरे पेशेंट को हीलिंग दे रही थी, उसी समय उनका फोन आया, फिर मैंने उनको भी हीलिंग दिया। तो उनका बोन मैरो कैंसर एकदम ठीक, और बिजनेस उनने बंद नहीं किए। हॉस्पिटल में मैं हीलिंग देती थी उस समय, वो फोन से अपना सब सेटिंग करते थे। एक दिन भी अपनी फैक्ट्री बंद नहीं रखे उन्होंने, एक दिन भी नहीं। ऑपरेशन भी हुआ उनका, सब हुआ, इतना कैंसर था, और अकेले अर्निंग करने वाले थे घर पे। तो उनका बिजनेस भी काफी उठा 48 नंबर से, और 45 से उनका पूरा सब ठीक हुआ। बोन मैरो कैंसर, उनकी सिस्टर का किडनी था, अभी बहुत अच्छी स्थिति में है। एक परेशानी उनको कुछ आ गई थी उन्हीं के शॉप। कल पूरा वीडियो मैंने देखा था, सुना भी था, तो मैंने कहा ये काम अर्चना ही दीदी कर सकती है। कल मंजू दीदी यही थे दिन भर। मंजू दीदी शायद वीडियो उन्होंने ही बनाया था। हाँ उन्होंने बनाया। कल 11 बजे मंजू दीदी आ गए थे, फिर रात में ही 10 बजे गए। मंजू दीदी दिन भर यही थे कल। तो मंजू दीदी की सब लोग बहुत अनुमोदना करते हैं। अनुमोदना अनुमोदना बहुत बहुत अनुमोदना दीदी, बहुत बहुत अनुमोदना दीदी। बहुत देर बैठे भी रहे कल। वो भी 5 बजे आ गए थे, करीब 5 साढ़े 5 बजे, 8 बजे तक बैठे रहे वो। बहुत दीदी बस आप है ना रोज एक बार अपने दर्शन हमें जरूर दीजिएगा एंड में आकर। दीदी एनर्जी आ जाती है, हमें भी एनर्जी आ जाती है। हाँ 1-2 दिन मिल जाती है ना दीदी, आपका चेहरा देखने से हमें ऐसे ही 1-2 दिन बाद ना सुरक्षा चक्र बना देते जरूरी शुरू में। हाँ बिल्कुल आके सुरक्षा चक्र, ज्योति जी बोल रहे थे कुछ नहीं तो बोले सुरक्षा चक्र बना देते जाइए, तो हम लोग को सुना नहीं लगे। सब लोग लेकिन देखो एक से बढ़ के एक सेशन दे रहे हैं। सब लोग ये मत सोचिए कि दीदी नहीं है तो हम ज्वाइन ना हो। आप फोन करके और लोगों को जोड़िए कि आपको नई नई चीजें मिल रही है। एक से बढ़ के एक आइटम आपके पास पेश हो रहे हैं। मैं तो पुराना कुछ भूल गई, तो भी मुझे याद आ रहा है। लोग वो बोल रहे हैं कि ध्यान लगा लो वाला भजन था ना, मैं तो भूल ही गई थी। वो एनर्जी मिल जाएंगी, वो कल्पना जी ने बोला था उस दिन। थोड़ा ध्यान लगा। चीजें सुनने मिल रही था, बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ थोड़ा ध्यान लगा तुझको एनर्जी मिल जाएंगी। मुझे मेरी चीजें सुनने मिल रही तो और अच्छा लग रहा है। प्रमिला जी भी कुछ बोलना चाह रहे हैं। हाँ प्रमिला जी का भी सेशन बहुत नंबर 1 था। इनकी पॉजिटिव सेशन बिल्कुल, मैं वो रोज ही बोल रही हूँ। इन्होंने पॉजिटिव नुस्खे दिए थोड़े थोड़े। और अपनी जो पद्मा जी है ना भोपाल में, उनका आज रायपुर में उनका मैका ही है, तो वो आई थी, तो आज उनका प्रोग्राम रखवाया है लोकेश जी से बोल के। आज बहुत बड़ा प्रोग्राम उनका रायपुर में सभी धर्म का लेके हो रहा है। अच्छा जय जिनेन्द्र दीदी, चरण स्पर्श बहुत अच्छा लगा जी। जय जिनेन्द्र। हाँ हुआ 2 दिन पहले मेरा भी हुआ। कोशिश करी हूँ मैंने भी। हाँ बहुत अच्छा आपने वो दिया था पॉजिटिव सब लोगों को ना, पॉजिटिव हर बीमारी के लिए कैसे सोचना है। बहुत सुंदर आपने दिया था। मैं सभी सुन रही हूँ,
मुझे अभी मौका मिला है सुनने का, तो अच्छे से सुन रही हूँ सभी का। हम लोग एक से बढ़ के एक सेशन दे रहे हैं सभी। ज्योति जी का भी बहुत अच्छा हुआ, ग्रेटिट्यूड के ऊपर पूरा बहुत अच्छे से धन्यवाद। बहुत अच्छा ज्योति जी ने भी बहुत आज सही रहा, धन्यवाद थैंक बोले यू तो दीदी, सब थैंक चीज यू। आसान हो जाती है। थैंक यू, 8 नंबर पे थैंक यू, पीएचडी है ना उनका, ज्योति जी का 8 नंबर पे थैंक यू आप सभी का। अभी 7 पीएचडी, 7 तारीख को 7 पीएचडी सबमिट होंगी। दीपा जी को धन्यवाद, संगीता जी को धन्यवाद, सबने मौका दिया सब एक दूसरे को। दीदी के आगे हम सबका धन्यवाद मत कीजिए, दीदी है तो हम लोग हैं, हम लोग नहीं तो कुछ नहीं है। दीदी के आगे कुछ ऐसे, गुरु के आगे हम लोग को नहीं, सब बढ़िया है, एक से बढ़ के एक है। सब हैंडल कर रहे हैं एक दूसरे को। दीदी की एनर्जी से चल रहा है। सब एक दूसरे का धन्यवाद करो, अनुमोदना करो, फार्गुनेस, एटीट्यूड सब करो। मैंने सुना था कि नहीं सुना था? तो उसको कैसे मैसेज सुना था ना, कल मंजू दीदी ने भी फेसबुक पे सुना था आपका। सबको एक्सेप्ट करना है, बस एक्सेप्ट करो सब, तो कल आगे मंजू बढ़ते दीदी आए थे ना, आगे तो बोल रहे थे मैंने बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। सब लोगों के सेशन ऐसे ही आगे बढ़ो और बढ़िया चला। सुबह जितने दिन जितने को बोलना है बोलने दो। मैं सुनते रहूंगी। सबके बोल के हो जाएंगे जब बोलूंगी। देखो, पहले साल जब पूर्ण हुआ था 11 मई को, तो हमने सबको चांस दिया था बोलने का। इस बार जब 2 साल पूर्ण हो रहे, तो सबको मौका मिला है सेशन लेने का मौका सबको मिला है 2 साल के और इस बार पूर्णता के में। जो सेशन में अपन 2 वर्ष पूर्ण होने का जो मनाएंगे ना, तो उसमें आप सभी लोग, सेंटर के जितने लोग हैं, सभी अपने अपने सेंटर में बोल दीजिए कि भाई सबको अटेंड होना है, क्योंकि उस दिन हो सकता है कुछ हो जाए, तो आप सभी लोग अपने अपने सेशन में बोलिए कि सब लोगों को अटेंड होना है। हाँ, सब लोग अपने अपने सेशन के लोगों को जोड़ा करिए अपने अपने सेशन में, और प्लान कर लेते हैं। नहीं तो 3 दिन आपको 7, 8, 9 3 दिन जितने भी सेंटर रेट है उनको कंटिन्यू आप 3 घंटे सुबह, 3 घंटे शाम को प्रोग्राम करके 20-20 मिनट और सबको बोलना हो, तो उस टाइप का प्रोग्राम भी 3 दिन अपन सेट कर सकते हैं। सब लोग को अपना कुछ बोलना है तो वो भी कर सकते हैं। वैसे सब लोग सेशन दे रहे हैं, बोल ही रहे हैं, और आप लोग आपस में कर लो कि आपको कैसे मनाना है। अपना 2 वर्ष हो रहा है 11 मई को, तो अपने को 10 मई को मनाना है, क्योंकि 10 के शाम को मेरा बेटा जाएंगे, तो 11 को थोड़ा मैं बिजी हो जाऊंगी। तो अपन 10 के सुबह कुछ विधान रखना है, कैसे करना है, आप लोग सब विचार कर लो। सब लोग मीटिंग कर लेंगे, पद्मा जी और ये दीपा जी मीटिंग कर लीजिए, और सब लोग अपना कर लीजिए कैसे बनाना है। अच्छे कोई मंगलाचरण वगैरह रखना है, ठीक है। 2-3 घंटे का प्रोग्राम कर लेंगे। दीदी अब तो वैसे भी बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं प्रोग्राम देने के लिए। हाँ, वो तो मैं जब तक खत्म नहीं होंगे सुपर हिट हो रहा है आपका ये सेशन मॉर्निंग वाला। सभी लोग इंटरेस्टेड हो रहे हैं, फोन कर करके बोल रहे हैं कि हमको सेशन देना है। हाँ, बिल्कुल देने दीजिए। दीपा जी की एक उपलब्धि है। हाँ, अभी देखो वो ज्योत्सना भी देने वाली है 2-4 दिन का सेशन 14 तारीख के बाद, और उसके बाद वो शर्मिला गांधी, अक्षय की मम्मी है, मैंने उनको भी कहा है कि मैंने भी बोला उनको कल, मैंने भी कल उनसे बात बोला करी क्या? मैंने भी बोला है उनको, और आज अक्षय के लिए भी उनसे ही बात करी थी। तब उनका फिर 10 बजे फोन आया था कि वो लेगा आज। हाँ, तो उनको मैंने कहा कि 10-15 मिनट सेशन एक दिन अक्षय और आप मिलके लो दोनों। हाँ जी। बोले दीदी मैंने कभी नहीं बोला, लेकिन आपकी प्रेरणा से बोलूंगी, जरूर लूंगी। अभी उसके बेटे की, उनके ना बेटे का थोड़ा वो चल रहा है संबंध का, आने जाने का, लड़के लड़की के, थोड़ा फ्री हो जाएंगे फिर बोलूंगी, बोल रही। तो सब लोग आप डिसाइड कर लीजिए आपको 2 वर्ष कैसे मनाना है, आप ही लोगों को मनाना है, जैसे विधान निधान कैसे भी। और परसों अक्षय तृतीया है, अक्षय तृतीया भी कैसे मनाना है वो भी डिसाइड। अक्षय तृतीया पे दीदी हम सोच रहे हैं, मेरे पास संस्कृत की पूजा है आदिनाथ प्रभु की, तो मैं उसका PDF बनवा के सबको दे देती हूँ। एक तो संस्कृत की पूजा कर लेंगे, और एक हम सहस्त्र नाम का विधान कर लेंगे। हाँ, ठीक है ना। उसमें 10 सेंटर्स का नाम लिख लेते हैं, 10 सेंटर के 10 अच्छे लोग को बोलने दे दीजिए आप लोग, है ना। खूब सारे लोगों को म्यूट अनम्यूट में भी दिक्कत होती है, फिर वो अशुद्धि का भी थोड़ा सा रहता है डर की, अशुद्धि का भी रहता है, तो आप 10 अच्छे लोगों को दे दीजिए। ठीक है दीदी, चलिए बढ़िया, एंड करें। हाँ जी दीदी। जय जिनेंद्र दीदी, हो गया सब ना, बहुत हो गया दीदी। देवादिदेव आदिनाथ भगवान की जय जय जय।